हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब बाल विकास का जो यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और आप सबको बहुत हेल्प करेंगे। तो आने वाले समय में यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट के पहले तो आएगा ही। तो फिर आप सब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन जो कि है बाल विकास का, जिसका पहला भाग है पीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये 30 क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा गया है। जिसका पहला क्वेश्चन है, संवेग की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है वुडवर्ड का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संवेग के लिए अंग्रेजी संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्ड के अनुसार संवेग क्या होता है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्ड का कथन है। दूसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास विकास में मूल्यांकन का अर्थ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक विकास मूल्यांकन का अर्थ है। तो आइए देख लेते हैं, जिसका आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। अर्थात मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? तो वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पूर्वाग्रह का तात्पर्य है कि किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों जैसे संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन है ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार्ट द्वारा, सी हरलॉक द्वारा या डी पियाजे द्वारा। तो इसका आंसर है डी पियाजे द्वारा। अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसका पहला है संवेगात्मक गार्मक अवस्था, जिसका साल होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी साल है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। अगला है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? पहला है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास या सहनशीलता, तीसरा है बहुविनीत स्वयं व सीमित, डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो इसका आंसर है बहुविनीत या स्वयं में सीमित। ये मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण नहीं होते, मतलब खुद स्वयं में सीमित रहना या फिर बहुत ज्यादा विनीत होना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित नहीं होता? तो अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षक या राष्ट्रीयता। तो जिसका आंसर सिंपल है डी राष्ट्रीयता। ये सबसे प्रभावित होते हैं, अनुवांशिकता से भी, वातावरण से भी, शिक्षक प्रशिक्षण से भी और समायोजन की क्षमता से भी प्रभावित होते हैं अधिगम, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं प्रभावित करती। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर या डी गुथरी। तो डी ऑप्शन है गुथरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्वलन पुरस्कार के आधार पर नहीं
बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, फॉलर एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण माना है। किसने किसने पुरस्कार को महत्वपूर्ण माना है? तो थॉर्नडाइक, फॉलर और स्किनर ने, और गुथरी ने पुरस्कार को महत्वपूर्ण नहीं माना है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? मतलब किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, किस चीज से? तो ए है अनुकरण, बी है अभिप्रेरणा, सी है स्कूल का बस्ता या डी है पुरस्कार। तो स्कूल के बस्ते से मतलब अधिगम में सहायता बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता। अगला है स्व केंद्रित अवस्था होती है तो बालक की ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 7 से किशोरावस्था तक या फिर डी है किशोरावस्था तक। तो बी है 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को सहस्रावस्था कहा जाता है। सहस्रावस्था का अंतिम चरण है 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को प्रसन्न करना संबंधित है। ए किशोरावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था या डी सहस्रावस्था। तो बी पूर्व किशोरावस्था, मतलब पूर्व किशोरावस्था है मतलब बाल्यावस्था का लास्ट चरण और किशोरावस्था का शुरू। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों के संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता से। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था या फिर डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर है ए किशोरावस्था से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। 12वां क्वेश्चन है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से या डी तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम डी तत्परता से। ये थॉर्नडाइक के नियम है और थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। अब तत्परता का नियम क्या कहता है? यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। 13वां क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता या डी सभी। तो इसका आंसर है डी सभी। अब अधिगम में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। पहला है पूर्व अधिगम, दूसरा विषय वस्तु का स्वरूप, तीसरा विषय के प्रति मनोवृत्ति, चौथा सीखने की इच्छा, पांचवा सीखने की विधि, छठा अभिप्रेरणा, सातवां अनुवांशिकता, 8वां वातावरण, 9वां शिक्षक प्रशिक्षण, 10वां प्रशंसा एवं निंदा। 14वां क्वेश्चन है कि बालकों में सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो ए बालक की वैयक्तिकता का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा सभी से मिल जाता है, तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं व्यक्तिगता का आदर का भी। 15वां क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना,
सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी गतिविधि पर आधारित शिक्षण अधिगम्य विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका आंसर है सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। मतलब आप बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है तथा वह अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा। अतः यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। आई होप आप सबको ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन आप लोग सबको समझ में आया होगा। आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें, तो कृपया आप सब पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं अगला 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।